राजाओं का पुस्तक 17वां अध्याय उसके पहले 16 वचन को पढ़ेंगे। पहला राजाओं का पुस्तक फर्स्ट किंग्स 17वां अध्याय उसके पहले 16 वचन को पढ़ेंगे। यहां पर एक घटना घटा है इतिहास के अंदर। उस घटना के बारे में हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए। वो घटना जो है हमें काफी कुछ सिखाता है। उस घटना के बारे में हम देखेंगे। हाँ, तिशबी एलिया हाँ, जो गिलाद के परदेशियों में से था, हाँ, उसने अहाब से कहा, हाँ, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके समुद्र में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। हाँ, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है, हाँ, छिप जा। हाँ, उसी नाले का पानी तू पिया कर। हाँ, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर हाँ, वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। हाँ, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सापत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हाँ, तब वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लड़की बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। हाँ, जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। हाँ, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं तो एक लड़की बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने बेटे के लिए बना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। थैंक यू जीसस। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। बस 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 बस। इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति है लॉर्ड, धन्यवाद है लॉर्ड, आपका वचन को हमने पढ़ा है परमेश्वर। इस वचन के अंदर आपका परमेश्वर छुपा हुआ मन्ना है। इस मन्ना को परमेश्वर हम आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों को आप खिलाने के लिए विनती करते हैं। हालेलुया, स्तुति है लॉर्ड। इस समय का संदेश परमेश्वर आप इस वचन के अंदर से ले आकर परमेश्वर आप हमें खिलाने के लिए, आप हमें समझाने के लिए परमेश्वर, आप हमारे जो भी यहाँ पर प्यासे बैठे हैं उनको तृप्त करने के लिए परमेश्वर। हालेलुया, इस जगह पर आपका वचन उतर कर आने दीजिए लॉर्ड। हम अपने आप को नम्र बनाकर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं, हम आपके हाथ के एक औजार है परमेश्वर। इस औजार को आप उपयोग में लाइए लॉर्ड, आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं लॉर्ड, आमीन। यहां पर हमने एक घटना को पढ़ा है। एक इतिहास के अंदर एक ऐसा घटना हुआ है। एलिया के समय में आहाब राजा इजराइल के ऊपर राज कर रहे थे। इजेबेल उस आहाब राजा की पत्नी थी। उस समय में एलिया जो भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का अभिषेक पाया हुआ एक नबी है। ये नबी उठकर वहां पर भविष्यवाणी करता है आहाब राजा को
कि जब तक मैं ना कहूं तब तक आकाश से क्या ना होगा, मेघ ना बरसेगा, मतलब बारिश नहीं आएगा, और कोई भी वहां पर क्या नहीं होगा, शबनम तक का होकर आपको पानी तक का नहीं मिलेगा। यहां पर एक भविष्यवाणी वहां पर निकल कर आती है। इस घटना को हम आज के संदेश के लिए हम देखेंगे। हम में से हमें हमेशा परमेश्वर के बारे में क्या रहना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रहना है, परमेश्वर के ऊपर निश्चिंत रहना है। परमेश्वर को लेकर हमें कोई भी क्या नहीं करना है, शक या शंका या अविश्वास का कोई भी बात हमें कभी नहीं करना चाहिए। आज के इस संदेश में हम इसी बात को देखेंगे। हमने पहले भी देखा था विश्वास क्या है, विश्वास शरीर के 3 अंगों में कैसा है, और विश्वास कहां पर होना चाहिए, आपके आत्मा से क्या करना चाहिए, निकल कर बाहर आना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा था कि विश्वास को क्रिया में लाना है। बिना विश्वास का क्रिया क्या है, मरा हुआ है करके कलाम कहता है। अभी यहां पर इस सारेपात स्त्री के द्वारा परमेश्वर एक घटना को यहां पर लेकर आते हैं। एलिया भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने वहां पर आज्ञा दे दिया कि तू क्या कर, सारेपात गांव के अंदर चला जा। वहां पर परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैंने एक विधवा को क्या किया है, आज्ञा। उस वचन को पढ़िएगा दोबारा, 5वें वचन को, 4 नहीं, हाँ 5वें वचन, सॉरी। यहोवा का यह वचन मानकर हाँ वह यरदन के पूर्व में हाँ करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। हाँ, उसके नीचे, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, हाँ और वह नाले का पानी पिया करता था। हाँ कुछ दिनों के बाद हाँ, उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। उस नाला पूरा सूख गया था। हाँ, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, एलिया भविष्यवक्ता के पास पहुंचता है। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं पर रह जा। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को, मैं ये वचन, यही बहुत ही मुख्य बात है, क्या है, मैंने वहां के एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। तेरे खिलाने का क्या किया है, मैंने आज्ञा दिया है। पूरे देश में क्या है, अकाल है। क्यों अकाल है? क्योंकि कई वर्षों से वहां पर क्या नहीं हुआ है, बारिश नहीं हुआ है। और बारिश नहीं होने के कारण देश में पानी की कमी, और पानी ना होने के कारण वहां पर कोई भी पेड़ पौधे कुछ भी नहीं, वो लोग खाने के लिए कुछ भी क्या नहीं कर पाए, खेती बाड़ी कुछ नहीं कर पाए। उसके वजह से उनके बीच में अन्न अनाज का सब की चीज का क्या है, कोई पूरा अकाल पड़ा हुआ था उस देश में। ऐसे समय में परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को क्या किया, कौवों के द्वारा खिलाया। केरित के उस नदी के नाले के किनारे रखकर उसे मांस मटन सब कुछ खिलाया। लेकिन वो केरित का जब पानी जब सूखने लगा, तब परमेश्वर ने क्या कहा, तू सारपात नगर में जा। उस सारपात नगर में जाकर वहां पर मैंने एक विधवा को क्या किया है, आज्ञा दिया है। वो विधवा क्या करेगी, तुझे खिलाएगी। ये परमेश्वर का क्या है, वचन। तेरे खिलाने के लिए मैंने एक विधवा को क्या किया है, आज्ञा दिया है। सोच कर देखिए, पूरे देश में अकाल है, पूरे देश में क्या है, अकाल है। अन्न अनाज पानी सब चीजों का क्या है, कमी है। परमेश्वर क्या कहते हैं, मैंने उस विधवा को क्या किया है, आज्ञा दिया है। किस चीज के लिए, तुम्हारे खिलाने के लिए। अब सोच कर देखिए, वो विधवा, एक व्यक्ति को परमेश्वर अगर चुनता है, अगर एक आज्ञा देता है एक व्यक्ति को, कोई भी हो, कोई भाई बहन बच्चा बूढ़ा कोई भी हो, परमेश्वर ने उसे चुनकर एक काम यदि दिया है, तो उस व्यक्ति को क्या करना है, उस काम को करना है। क्योंकि वो किसने चुना है उस व्यक्ति को उस काम के लिए, परमेश्वर ने चुना है, किसी इंसान ने नहीं चुना है। उस काम के लिए परमेश्वर ने उस व्यक्ति को क्या किया है, आज्ञा दी है। आज्ञा किसको दिया जाता है, कोई सेवक हो, कोई अपना नौकर हो, उनको क्या किया जाता है, आज्ञा दिया जाता है। हम सब कौन है, परमेश्वर के इस धरती पर सेवक हैं। हम सब परमेश्वर के सेवा करने के लिए यहां पर बैठे हैं। उसकी आज्ञा को परमेश्वर कहते हैं, मैं मेरा पिता के आज्ञा को क्या करने के लिए आया हूं,
पूरा करने के लिए आया हूं। तो आज हम इस धरती पर जो है उसी परम प्रधान परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए क्या किए हैं, यहां पर बैठे हैं। वो परम प्रधान परमेश्वर ने हम सभी को व्यक्तिगत रूप से नाम से बुलाकर, आज नहीं, हमारे जन्म होने से पहले, हमारे माता के कोख में हम पढ़ने से पहले ही परमेश्वर ने क्या किया है, हमें चुन कर रखा है। हमें चुन कर रखकर हमें हमारे लिए क्या किया है, आज्ञा दिया है कि आपको क्या करना है, आपको कौन से समय में आपको क्या करना है। सारेपात नगर में बहुत सारे लोग रहे होंगे, धनी लोग रहे होंगे या अच्छे पढ़े लिखे लोग रहे होंगे, जिनके पास धन दौलत रहा होगा, जिन्होंने अपने भंडार में थोड़ा बहुत क्या किया होगा, खाने अनाज का जो है उन्होंने क्या किया होगा, भंडार रखा होगा। लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को के पास आज्ञा नहीं दिया, उन लोगों को नहीं चुना। परमेश्वर एक व्यक्ति को क्या करता है, चुनकर लेता है। पौलुस अच्छी तरीके से कहते हैं, हम सभी को परमेश्वर ने क्या किया। एफेसियों का किताब 1 अध्याय 4 वचन को पढ़िएगा। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं। नहीं, एफेसियन 1:4। हाँ, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जैसा उसने, परमेश्वर ने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, परमेश्वर के अंदर हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। कब चुनकर लिया है, इस जगत के उत्पन्न होने से पहले, इस जगत के आरंभ होने से पहले ही परमेश्वर ने क्या किया है, हम सबको चुनकर रखा है। हम सबको चुनकर रखकर हमारे लिए एक काम रखा है। उस काम का आज्ञा परमेश्वर ने हमें देकर रखा है। हमें क्या करना है, उस काम का एहसास, उस काम को जानकर, उस काम को, उस आज्ञा को पूरा करना अपना क्या है, काम है, अपना कर्तव्य वही है। इस समय में मैं बार बार कहता हूं, हमेशा कहा हूं कि इस समय में परमेश्वर ने इस 2026वें वर्ष में, इस अगस्त के महीने में, इस तारीख में परमेश्वर ने यदि हमें इस धरती पर रखा है तो ये उसका अनंत काल का योजना है। हमें 100 साल पहले रख सकता था, जहां गाड़ी नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, उस समय में हमारा जीवन हो सकता था। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें इस धरती पर क्यों रखा है, इस आधुनिक युग में, इस पाप भरे दुनिया में परमेश्वर ने क्यों रखा है, उस काम का क्या होना चाहिए, उसके आज्ञा का हमें पहचान होना चाहिए। परमेश्वर ने उसका आज्ञा हमारे लिए क्या रखा है, कलाम के अंदर सारे चीजों को परमेश्वर ने लिख रखा है। हमें उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस सारेपात स्त्री को परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था। क्या आज्ञा दिया था, कि मेरा दास क्या करने वाला है, केरित से आने वाला है, वो जब आएगा तो उसे क्या करना है, तुम्हें खिलाना है। और उस आज्ञा के बारे में एलिया भविष्यद्वक्ता को वहां पर कहता है कि मैंने क्या किया है, सारेपात के अंदर एक विधवा स्त्री को वहां पर तैयार कर रखा है, वो आज्ञा देकर रखा है, वो तुम्हें क्या करेगी, खिलाएगी। अब सोच कर देखिए, मेरे घर में ना आटा है, ना चावल है, ना कुछ है, सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो एक सेवक को भेजने वाला है और उस सेवक को क्या करना है, मुझे खिलाते रहना है। कैसे हो सकता है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे गांव में अनाज है, ना कहीं अनाज उग रहा है, ना मैं कहीं अनाज उगा पाऊंगी, ना पानी का व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। मेरे पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा तेल है, उस आटे और तेल को मिलाकर मुझे क्या करना है, मैं हूं और मेरा एक बालक, मेरा एक बेटा है, उसे खाकर हमें क्या कर सकते हैं, आखिरी भोजन है हमारा, खाकर हमें क्या करना है, हमें मरना है, बस। उसके बाद हमारे पास भोजन नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं, हमें भूख से मरना है। लेकिन परमेश्वर का आज्ञा क्या है,
तुम्हें क्या करना है? मैं एक सेवक भेज रहा हूं तुम्हारे पास। उस सेवक को क्या करना है? तुम्हें खिलाना है। सोच कर देखिए, ये अवस्था आज हम इस अवस्था में हैं। परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दिया है, जिस आज्ञा को पूरा करने के लिए हमारे पास ना क्षमता है, हमारे पास ना कुछ धन दौलत, ना शक्ति है, ना कुछ है। लेकिन परमेश्वर किसे चुना है? उस व्यक्ति को चुना है। उस व्यक्ति को चुना है। आज आपको और हमें परमेश्वर ने क्या किया है? चुनकर लिया है। किसके लिए? उसके कामों को करने के लिए। उसका काम उसके तरीके से होता है, हमारे तरीके से बिल्कुल नहीं होता है। हम सोचेंगे कि हम हाँ इस काम को जो है, ये इमारत बांधना है तो इमारत में ऐसा ईंट रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उस इमारत के लिए जो ईंट आना है, उस इमारत के लिए जो छत आना है, वो सब कुछ सही समय पर देने वाला कौन है? परमेश्वर है। वो किसी इंसान के हाथ में नहीं है। हम ये कलीसिया जब बांध रहे थे तो मुझे भी पता है, हमने और भी कलीसियाएं बांधते हुए देखा है इस बॉम्बे शहर के अंदर। क्या होता था? शुरुआत में हमारे हाथ में पैसे नहीं होते थे, लेकिन खरीद लिया, जमीन हमारे नाम पर हो गया और बांधकाम शुरू कर दिया। बांधकर भी ऊपर खड़ा हो गया, छपरा डालना है, छत भी डल गया, और क्या हो गया? सभा भी शुरू हो गया। बिना मतलब वो सोच के बाहर है। यिर्मयाह 33वां अध्याय 3 वचन को पढ़िएगा। यिर्मयाह 33:3, जेरेमिया 33:3, यिर्मयाह का पुस्तक 33वां अध्याय 3 वचन। पेज नंबर 931 पुराने करार में। मुझसे प्रार्थना कर और मैं, देखिए ध्यान से सुनिए, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। तू ऐसे बातों को बताऊंगा कि तू क्या नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है। तेरे जो विचार, तेरे जो योजना करने की जो शक्ति है, तेरे मन की जो शक्ति है, उस शक्ति के भी पार की बातों को क्या करूंगा? मैं तुझे करके दिखाऊंगा। यही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर क्या करता है? हम सोचेंगे कि हम एक मार्ग में चलेंगे करके, ऐसा चलेंगे तो हो सकता है हमारा काम होगा, लेकिन हमने क्या, हमें इस कलीसिया को बांधते हुए भी, बाकी कलीसियाओं को बांधते हुए भी हमने क्या किया है? हमेशा परमेश्वर के पास प्रार्थना में रखा है। परमेश्वर, हमें इस कलीसिया को बांधना है। इस कलीसिया को जरूरतमंद पैसे और जरूरतमंद सामान को क्या कीजिए? आप हमें दीजिए करके। सही समय पर, सही वक्त पर परमेश्वर ने अपने योजना के अनुसार क्या किया है? सब कुछ दिया है। ये तो मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं, लेकिन हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या कर रखा है? चुन कर रखा है। अब ये सारे पास स्त्री है, इसके जीवन में क्या हुआ है करके हम देखते हैं। वहां से भविष्यवक्ता आता है, एलिया भविष्यवक्ता आ गया, बोला हमें तो इस गांव में जाना है, परमेश्वर ने किसी विधवा का आयोजन किया है, उस विधवा को आज्ञा दिया है, हमें उसके हाथ से क्या मिलने वाला है? भोजन मिलने वाला है। उसे किसी चीज की सोचने की जरूरत नहीं है। वो यहोवा के नाम से क्या कर रहा है? वहां पर चलकर आता है। उसे किसी चीज की चिंता नहीं है। एक मसीही भाई या एक मसीही बहन जो परमेश्वर के वचन को पाकर आगे चलती है, उसे किसी चीज का चिंता नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा खुदा क्या है? जीवित खुदा है। इब्रानियों का पुस्तक 11वां अध्याय 6वें वचन को पढ़िएगा। पौलुस बहुत सफाई से लिखते हैं, देखिए। Hebrews chapter 11 verse 6, எபிரேயர் 11வது அதிகாரம் 6வது வசனம்। नए करार में और विश्वास बिना, विश्वास के बगैर परमेश्वर का प्रसन्न करना अनहोना है, हो ही नहीं सकता। हाँ,
के पास क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को परमेश्वर के पास जो आते हैं उनको विश्वास करना चाहिए ये विश्वास करना चाहिए कि वह है कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर के पास जो लोग आते हैं उन्हें इस चीज का विश्वास करना है कि परमेश्वर है का क्या मतलब है? परमेश्वर है, था नहीं या होने वाला है नहीं, हमेशा वर्तमान काल में परमेश्वर है। आज हमारे बीच में परमेश्वर, आप घर जाने के बाद परमेश्वर, कल परमेश्वर आपके साथ है, था मतलब वो आपके साथ है हमेशा। इसलिए इब्रानियों के, आगे बढ़िएगा, और अपने खोजने वालों को और परमेश्वर के खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो उसके योग्य प्रतिफल को क्या करता है? परमेश्वर के पास जो आते हैं उनको क्या विश्वास करना है? परमेश्वर है, मतलब परमेश्वर जीवित है, क्रूस पर मार दिया, उसे गाड़ दिया। जो कहानी यहां पर लोग क्या, जो दुनिया कहती है गाड़ दिया, अब वो यीशु मसीह क्या हो गया? खत्म हो गया। शैतान ने भी यही सोचा था कि इसे क्रूस पर मार दूंगा, ले जाकर गाड़ देंगे, ये मर गया, अब परमेश्वर कुछ नहीं होगा करके उसने सोचा था। लेकिन तीसरे दिन परमेश्वर क्या हुए? जी उठकर वापस आए। और वो परमेश्वर क्या है? उसी परमेश्वर आज मेरे साथ, मेरे अंदर है करके क्या करना है? एक मसीह को जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना है। और जो कोई उसे विश्वास करता है उसका प्रतिफल क्या करता है? परमेश्वर उसे देता है। और ये विश्वास कहां से आना है? मेरे आत्मा से आना है। मेरे शरीर से, मेरे जबान से क्या कबूल करके कोई फायदा नहीं है। शरीर जबान से ही कबूल होगा, पर केवल जबान से कबूल करके कोई उपयोग नहीं। मेरा हृदय से निकलता है, मेरा जो प्राण है, प्राण क्या करता है? हाँ मैं विश्वास करता हूं करके कहता है, कोई उपयोग नहीं। मेरा आत्मा के अंदर क्या होना चाहिए? वो इंद्रिय, विश्वास का इंद्रिय क्या करना चाहिए? क्रिया में आना चाहिए। यही विश्वास उस सारे पास स्त्री के पास क्रिया में आया। वो परमेश्वर का दास वहां पर उतर कर आते हैं। परमेश्वर का दास उतर कर आकर वहां पर क्या कहते हैं कि मेरे लिए परमेश्वर ने क्या किया है? सारा बंदोबस्त आयोजन कर कर रखा है, मुझे केवल वहां पर जाना है। अब वो वहां पर आते हैं। आने के बाद वहां पर देखते हैं कि वहां पर एक विधवा स्त्री क्या है? वहां पर जो परमेश्वर ने बोला था वैसा एक विधवा स्त्री वहां पर क्या कर रही है? वहां पर है उस गांव में। अब वो विधवा स्त्री क्या कर रही है? वो विधवा स्त्री लकड़ियां चुन रही है। उसके पास क्या है? थोड़ा आटा है और थोड़ा तेल है। एक समय का रोटी बनाकर खुद खाए और अपने बेटे को खिलाए। उसके बाद क्या करना है? उनका मरना है। उन्होंने सब कुछ क्या कर लिया है? प्लान बनाकर वहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का योजना क्या है? कुछ और योजना है। परमेश्वर कोई और योजना लेकर वहां पर अपने दास को भेजे हैं। परमेश्वर का दास उस विधवा के पास आते हैं। उस विधवा के पास आकर बोलते हैं, बहन क्या कर, मुझ मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आ। तो वो स्त्री क्या करती है? पानी मांग रहा है, मुड़कर क्या करती है? पानी लेने के लिए जाती है। परमेश्वर का दास है, उसको पीने के लिए क्या दे दे? थोड़ा पानी दे दे। वो पानी लेने के लिए क्या करती है? मुड़ती है। जब वो मुड़ती है तो परमेश्वर का दास उसे क्या कहता है? पहले क्या कर, तू पानी के साथ साथ तू क्या कर, मेरे लिए एक रोटी भी लेकर आ। परमेश्वर का दास भूखा वहां से केरित से क्या किया है? सफर कर कर आया हुआ है, काफी भूखा रहा होगा। उसने क्या किया? तू मेरे लिए एक रोटी बनाकर लेकर आ। अब उससे क्या नहीं हुआ? सहन नहीं हुआ। मेरे पास इतना देने के लिए, परमेश्वर के दास के पास देने के लिए कुछ नहीं है। वो कहती है कि मेरे पास क्या है? थोड़ा सा आटा है और एक कुप्पी में क्या है? थोड़ा सा तेल है। उस तेल को क्या है? बनाकर मैं तेल को, आटे को गूंद कर मैं क्या करने वाली हूं? 2 लकड़ियां चुनकर उस आटे को गूंद कर उसमें रोटी बनाकर मैं और मेरा पुत्र बेटा खाकर हमें क्या करने वाले हैं? मरने वाले हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो क्या करूं करके पूछ रही है। उस वचन को दोबारा पढ़िएगा,
पहला राजाओं का पुस्तक 17वां अध्याय में 12वें वचन को पढ़िएगा। नहीं 12 नहीं, 10 से पढ़िएगा। अतः वह वहां से चल दिया वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लड़की बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी लेकर आ। जब वह लेने के लिए जा रही थी तो उसने उसे पुकार करके कहा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। आते वक्त क्या लेकर आना? एक टुकड़ा रोटी भी क्या करना? लेते हुए आना। हाँ, उसने कहा स्त्री ने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी बीन कर वो क्या करती है? 2 लकड़ी को वहां पर बीनने के बारे में यहां पर बात करती है। 3 चीजों के बारे में यहां पर आया है। पहला चीज है पानी। पहला चीज क्या है? पानी मांगता है। दूसरा क्या है? रोटी के बारे में मांगता है। और तीसरा चीज वहां पर जो स्त्री बात करती है वो है लकड़ी के बारे में बात करती है। और वो भी कितना लकड़ी है? 2 लकड़ी के बारे में बात कर रही है। इन चीजों को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। वो 2 लकड़ी वहां पर पुराने करार में वो जो बीन रही थी उस 2 लकड़ी के ऊपर क्या करने वाली है? वो रोटी को सेकने वाली है और उस रोटी के साथ पानी क्या करने वाली है? पीने वाली है। इन 3 चीजों के बारे में ध्यान से सुन लीजिएगा। ये 2 लकड़ी किसे बताता है? प्रभु यीशु मसीह को क्या किया गया था? ये यहूदी लोगों ने किस पर मार दिया था? क्रूस पर मार दिया था। उस क्रूस के लिए भी कितना लकड़ी लगा था? केवल 2 ही लकड़ी लगा था। इस 2 लकड़ी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ था? उन्होंने क्रूस पर मारा था, लेकिन परमेश्वर का क्या हुआ था? वहां पर बलिदान हुआ था। इस क्रूस के ऊपर परमेश्वर का क्या हुआ था? बलिदान हुआ था। परमेश्वर जब इस धरती पर थे तो 2 चीजों के बारे में परमेश्वर ने कहा था। पढ़िएगा यूहन्ना का पुस्तक 4वां अध्याय उसके 14वें वचन को पढ़िएगा। नाल 4:14 जॉन 4:14 यूहन्ना 4 4वां अध्याय 14वां वचन। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा। परमेश्वर देखिए कहता है जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। वो प्यासा नहीं होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। ये एक ऐसा पानी है जो एक बार पीने के बाद कोई भी व्यक्ति, मनुष्य, स्त्री, भाई, बहन, कोई भी एक बार पी लेगा उसे उसके बाद क्या नहीं होने वाला है? प्यास नहीं लगेगा। ये किसी बोतल में भरा हुआ पानी नहीं है, या नदी में बहने वाला पानी के बारे में, या बारिश के पानी के बारे में नहीं कहा गया है। ये परमेश्वर के वचन के बारे में कहा गया है। ये परमेश्वर के वचन जो है वो उसका पानी है। उस पानी को जो कोई पिएगा वो पानी उसके लिए क्या होगा? अनंत काल तक उसके अंदर एक सोते के समान रहेगा। उसके अंदर वो जीवन के पानी के समान रहेगा। उसे कभी प्यास नहीं लगेगा। इस शरीर को क्या लगता है? पानी का प्यास जरूर लगता है, लेकिन ये जो प्यास किसे बुझाता है?
वो आत्मा के अंदर का उस प्यास को क्या करता है, वो उस प्यास को बुझाता है। और उस आत्मा को किस चीज का प्यास है, किस चीज का भूख है, परमेश्वर के वचन का प्यास और उसका भूख है। उस प्यास को मिटाने वाला कौन है, ये पानी है। प्यास को मिटाने वाला पानी परमेश्वर देता है, ठीक है। भूख मिटाने के लिए रोटी, उसी 6वें अध्याय यूहन्ना के अंदर 35वें वचन को पढ़िएगा, जॉन 6:35, योवान 6:35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु ने क्या कहा, जीवन का रोटी कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। वो कभी भूखा नहीं होगा। ये कैसा भूखा नहीं होगा, इस आत्मा में कभी भूखा नहीं होगा। ये एक ऐसा रोटी है, वो जीवन का रोटी है, वो जीवन का जल और जीवन का रोटी देने वाला कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। और जीवन का रोटी, परमेश्वर कहता है कि मैं खुद क्या हूं, जीवन का रोटी हूं। अब इस जीवन के रोटी प्रभु यीशु को ले जाकर क्या किया गया था, अब इस रोटी को ले जाकर यहूदियों ने क्या किया था, इस क्रूस पर क्या किया था, उन्हें बलिदान दिया। इस रोटी को, इस यीशु मसीह जो कहता है कि मैं जीवन का रोटी हूं, उस रोटी को, उस यीशु मसीह को ले जाकर उन्होंने क्या किया, क्रूस पर बलि चढ़ाया। सोचकर देखिए, पुराने करार में यही दृश्य हो रहा है। पुराने करार में वहां पर क्या कर रही है, मेरे पास एक कुपी में क्या है, आटा है और थोड़ा सा क्या है, तेल है। इस आटे और तेल को मिलाकर मुझे क्या करना है, 2 लकड़ियों के ऊपर क्या करना है, इस रोटी को सेकना है। इस रोटी को सेक कर मुझे उस रोटी को क्या करना है, खाना है। जो कोई उस रोटी को खाएगा उसे कभी भी मृत्यु नहीं हो सकता। इस जीवन के रोटी को जिस व्यक्ति ने खाया, उस व्यक्ति को कभी मरण नहीं हो सकता। 10वां वचन पढ़िएगा 17वां अध्याय में, पहला राजाओं। ग्यारहवां वचन, 11। जब वह हाँ लेने जा रही थी, हाँ तो उसने उसे पुकार के कहा, हाँ अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। हाँ उसने कहा, हाँ, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, उसके पास रोटी नहीं है। हाँ, केवल घड़े में मुट्ठी पर मैदा, हाँ और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, हाँ और मैं तो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ, हाँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ, हाँ, और हम उसे खाएं फिर मर जाए। और खाकर क्या कर जाएं, मर जाएं। उसका सोच उतना ही है, उसका योजना उतना ही है। परमेश्वर ने उस स्त्री को चुन कर रखा है, उस स्त्री को खिलाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाकर रखा है, लेकिन उसका एहसास उस स्त्री को बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर का दास क्या कहता है, देखिए नीचे पढ़िएगा। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। जाके अपना बात के अनुसार क्या कर, तू जाकर कर। परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर, पहले क्या कर, एक छोटी सी रोटी, पहले तू जाकर बनाकर एक रोटी बनाकर क्या कर, मेरे पास ले आ। मेरे पास ले आ। ये रोटी तू, तेरे और तेरे बेटे के खाने के लिए नहीं है, ये रोटी किसके लिए है, मेरे लिए। पहला तू बनाकर मेरे लिए लेकर आ। हाँ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। कहां पर है आटा, कहां पर है तेल, कहां पर है, कैसे वो अपने बेटे के लिए और अपने आप के लिए बनाएगी। उसके नीचे पढ़ना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा इस धरती पर, भूमि पर मेह न बरसाएगा, बारिश नहीं आएगा, जब तक मेह नहीं बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, न उस घड़े में मैदा समाप्त होगा, और न उस
कुप्पी में तेल घटेगा। ना उस कुप्पी में क्या होगा, तेल घटेगा। सोच कर देखिए, परमेश्वर का योजना को क्या करना है, एक मनुष्य को पूरा करना है। हमें सिर्फ उस जगह पर जाकर बैठना है और कुछ नहीं करना है। बाकी का सारा काम परमेश्वर क्या करेगा, हमारे द्वारा करवाएगा। हम वहां पर हमारा दिमाग लगाकर हम यहां वहां भटकेंगे, परमेश्वर हमारे द्वारा कुछ नहीं कर सकता। हमें अपने आप को इसलिए क्या कहा गया है, पूरी तरीके से एक जीवित बलिदान के रूप में हमें क्या करना है, परमेश्वर के पास अर्पण करना है। मैं परमेश्वर, बलिदान का क्या मतलब है, बलिदान, एक बार बलिदान अगर कुछ चढ़ा दिया जाता है, हम शायद देखे नहीं होंगे बलिदान, लेकिन बलि के बारे में मैं आपको बताता हूं। बलि में क्या किया जाता है, उस भेड़ या बकरी को क्या किया जाता है, नहलाया जाता है। नहलाने के बाद उसके गर्दन को क्या करते हैं, काटते हैं। काटने के बाद उसके चमड़ी को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। चमड़ी निकालने के बाद उसको क्या किया जाता है, टुकड़े टुकड़े करके काटकर वेदी के ऊपर रखा जाता है। उस टुकड़ों को देखकर आप उस जानवर के आकार को समझ पाएंगे क्या? कुछ टुकड़े यहां पर, मांस के टुकड़े यहां पर रखे हुए हैं। उस टुकड़ों को देखकर आप उस कौन सा जानवर है, ऐसा जानवर जीवित खड़ा है करके आप सोच पाएंगे क्या? या जानवर सामने खड़ा है करके आप समझ पाएंगे क्या? बलिदान ऐसा ही है। एक बार बलिदान हो गया, मेरे ऊपर का चमड़ी क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए। मेरे पूरे शरीर का क्या होना चाहिए, टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए। मैं शून्य हो जाना चाहिए। मुझे मेरे दिमाग चलाना नहीं है, मुझे मेरे हाथ पैर चलाने नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे सर के बाल को भी क्या कर रखा हूं, गिन कर रखा है। हमें केवल उस जगह पर उस समय में क्या, इसलिए मैंने कहा 2026 अगस्त में इस तारीख में हम यहां पर क्या किए हैं, आकर बैठे हैं। इसके आगे क्या करना है, हमें हमारा क्या होना चाहिए जीवन में, परमेश्वर हमें चलाना चाहिए। साढ़े पांच स्त्री के साथ क्या हो रहा है, वही हो रहा है। उसने क्या किया, वो गई, भविष्यवाणी दिया, आ गया परमेश्वर का दास का वचन आ गया। अब परमेश्वर के दास को क्या करना है, रोटी खिलाना है। उसने जो आटा था और तेल से क्या किया, इस दो लकड़ियों के ऊपर उसने आटा रोटी बनाई और ले जाकर क्या किया, दास को दिया। जब तक उस देश के अंदर वर्षा नहीं हुआ, बारिश नहीं हुआ, तब तक उस घर में ना मैदा कमी हुआ, ना तेल का कमी हुआ। ये परमेश्वर का जो वचन है उस घर पर उस दिन क्या हुआ है, पूरा हुआ है। सोच कर देखिए, हमें क्या करना है, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह विश्वास करना है। परमेश्वर कैसे विश्वास करना है, परमेश्वर है। परमेश्वर है मतलब कैसा है, मैं अभी हूं। मैं हूं मतलब कैसा हूं, मैं जीवित हूं, आपके सामने मैं दिख रहा हूं, मैं जीवित हूं। तो परमेश्वर है करके यदि विश्वास करते हैं तो परमेश्वर क्या है, जीवित है। परमेश्वर था नहीं। इब्रानियों का किताब 13वां अध्याय 8वें वचन को पढ़िएगा। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह क्या है, कल, आज और युगानुयुग क्या है, एक सा है। आपके सामने यहां पर लिखकर रखा हुआ है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग के लिए क्या है, जीवित है, एक सा है। कल जैसे थे आज भी वैसे ही है, आगे भी क्या करेंगे, वैसे ही रहने वाले हैं। इस चीज का हमें क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हम निश्चिंत रहना चाहिए इस बात के बारे में। यहां पर कहां से निश्चिंत होना चाहिए, बाहर शरीर से नहीं, बाहर के इंद्रियों से नहीं, अंदर के हमारे प्राण के इंद्रियों से नहीं, लेकिन हमारे आत्मा में वो विश्वास क्या होना चाहिए, क्रिया में आना चाहिए। ये साढ़े पांच स्त्री के अंदर
वही विश्वास क्या किया, क्रिया में आया था। अय्यूब सब कुछ खो चुका था। अय्यूब के पास कितने भेड़ थे, हजारों के तादाद में क्या थे, संख्या में क्या थे उसके पास, भेड़, बकरियां, ऊंट, गधे, उसके पास अनगिनत सारे माल मत्ता थे। लेकिन उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। एक ही दिन में सब कुछ क्या हो गया, नष्ट हो गया। केवल कौन कौन बचा, अय्यूब और उसका पत्नी। उसके 10 बच्चे मर गए, उसके सारे भेड़, बकरी, बैल, ऊंट सब कुछ क्या हो गया, नष्ट हो गया, सब कुछ मर गया, कुछ भी नहीं बचा। एक ही दिन के अंदर क्या हो गया, सब कुछ हो गया। अय्यूब को क्या करना चाहिए था? आप और हम होते इस अवस्था में तो हम क्या करते, सोच कर देखिए। अय्यूब ने क्या कहा पता है, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। मेरे पास आज जो है, मेरे पास आज जो है, जो मैं हूं, वो किसकी बदौलत है? उस परमेश्वर के बदौलत है। उस परमेश्वर ने क्या किया है, मुझे धन दौलत, घर, गाड़ी, जो भी है, सब कुछ किसने दिया है? बच्चे, परिवार, मेरे दोस्त, सगे संबंधी, पड़ोसी, सब कुछ किसने दिया है? तो जिसने दिया है उसको अधिकार है क्या करने के लिए। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हम हर एक व्यक्ति का विश्वास का क्या करता है, परीक्षा लेता है। अय्यूब के विश्वास का वहां पर क्या किया गया, परीक्षा। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय आप अय्यूब का पढ़ के देख लीजिएगा। शैतान कितना हरकत करता है, पूरा सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। अय्यूब का पुस्तक पहला अध्याय, दूसरे अध्याय को क्या कीजिएगा, ध्यान पूर्वक समय निकाल कर क्या कीजिए, उसे एक एक शब्द को पढ़िए। शैतान क्या करता है, परमेश्वर के सम्मुख में देता है, जाता है, परमेश्वर से कहता है, आपने तो अय्यूब के आसपास क्या किया है, पूरा उसके संभाल कर रखा है, अपना पूरा देवदूतों का सेना रखा हुआ है, उसके ऊपर कौन हाथ लगा पाएगा। परमेश्वर से क्या कहता है, अनुमति मांगता है, आप थोड़ा अपना हाथ को हटा लो, मैं अय्यूब को देखता हूं, फिर देखता हूं कि वो आपका नाम का कैसा महिमा करता है, फिर देखता हूं वो कैसा आपके ऊपर विश्वास करता है, फिर देखता हूं कैसे वो आपकी स्तुति करता है। परमेश्वर ने उसे क्या दिया, अनुमति दिया। किस बात का अनुमति दिया, तू सब कुछ कर ले, लेकिन अय्यूब के ऊपर क्या नहीं करना, हाथ नहीं रखना। अय्यूब के ऊपर, अय्यूब का जीवन के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं दिया। शैतान ने क्या किया, एक ही दिन में सारा कुछ उड़ा दिया। उसने सोचा अय्यूब क्या करेगा, परमेश्वर का निंदा करेगा करके सोचा, लेकिन अय्यूब का विश्वास कितना दृढ़ रहा होगा सोचिए। अय्यूब यहोवा परमेश्वर को विश्वास करने वाला एक व्यक्ति था। ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। मैं नंगे अवस्था में इस धरती पर आया था, मैं क्या करूंगा, नंगे अवस्था में चला जाऊंगा। अय्यूब का पुस्तक पढ़कर देखिएगा, एक एक शब्द उसका कितना महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में भी हमारा भी विश्वास का परीक्षा क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। लेकिन ये मत सोचिए कि अय्यूब को जितना हुआ उतना परीक्षा लिया जाएगा। हर किसी का क्षमता जितना है, उस क्षमता के ऊपर परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं लेगा। कलाम का वचन है, मैं बाहर से नहीं बोल रहा हूं। बचाने का, उससे बचने का भी रास्ता कौन बताता है, परमेश्वर बताता है, परमेश्वर देता है। तो हमारा मनुष्य अपना मूल कर्तव्य, मूल जो काम करना है, उस काम को छोड़कर वो क्या कर लिया है, भटक गया है। उसको एक ही एक काम करना है, सही समय पर सही जगह पर बैठना है और क्या करना है, परमेश्वर है करके क्या करना है, विश्वास करना है। परमेश्वर है, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर मेरे साथ है, और जो कोई उस पर विश्वास करता है उन्हें सारे भले कामों को कर देता है। मैं परमेश्वर के नाम का स्तुति करता हूं। जो कुछ भी मैं हूं आज परमेश्वर के नाम से हूं। चाहे मुझे जलती आग में डाल दिया जाए, परमेश्वर यदि मुझे बचाए या ना बचाए, मैं परमेश्वर के ऊपर क्या करूंगा,
विश्वास में दृढ़ बना रहूंगा। मैं परमेश्वर के नाम का निंदा नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के विरुद्ध कोई क्रिया नहीं करूंगा। शाद्राक, मेशक, आबेदनगो ने वही काम किया था, दानियल ने भी वही काम किया था। परमेश्वर के नाम के लिए क्या करे थे? स्थिर खड़े थे। दाऊद के सामने जब गोलियत खड़ा था तो दाऊद के अंदर भी क्या था? वही दृढ़ संकल्प था कि यहोवा के नाम को एक ऐसा निंदा कर सकता है। ये जो जिस कतना रहित मनुष्य है, ये परमेश्वर के नाम को इसके जबान से निंदा कैसे कर रहा है? इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसे क्या करना चाहिए? मार डालना चाहिए। छोटा सा बालक उतने बड़े पहाड़ जैसे इंसान को क्या कर दिया? मार गिराया। कैसे मार गिराया? केवल परमेश्वर के ऊपर का विश्वास। परमेश्वर है करके उसको क्या था? भरोसा था। यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है करके क्या था? उसे विश्वास था। वो विश्वास आज क्या चाहिए? यहां पर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो भाई हो, बहन हो, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, हर किसी को क्या होना चाहिए? यही विश्वास हम सभी के अंदर होना चाहिए। यह विश्वास अगर हमारे अंदर है तो जो जैसे पौलुस कहता है, मसीह जिसके साथ है उसके विरुद्ध में कौन खड़ा रह सकता है? मसीह मेरे साथ में है, मसीह मेरे साथ है। मैं विश्वास करता हूं कि मसीह जीवित है, मसीह मेरे साथ में है, तो मेरे विरुद्ध में खड़ा रहने वाला कौन है? आइए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे एक मन होकर। हमने एक संदेश सुना है परमेश्वर